नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। ये बेसिकली JDS MTS 2 पोस्टमैन मेल गार्ड का एक डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होती है उसका फ्री कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट डिस्कस किया था और आज हम टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देखिए, बेसिकली 3 टाइप के पोस्ट ऑफिसेस आपको मेनली दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। दोस्तों हमने एक कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बनाई है जो GDS है और जो MTS है, यदि वो पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड में प्रमोशन पाना चाहते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू, तो उनके लिए हमने कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स बनाई है, PDF फॉर्म में है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए 999 रुपीज़ की है, ये सिर्फ आपको 99 में यहाँ पे मिल रही है। आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से सीधा इस पेज पे आप आ जाओगे। इंस्टा मोजो पे हमारा टेक नितिन नाम से स्टोर है। यहाँ पे देखिए बाय पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए आप इस पेज पे पहुँच जाओगे बाय नाउ पे क्लिक करने पर या फिर बाय पे क्लिक करने पर। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपका लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपको रिव्यू एंड पे पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से विंडो एक ओपन होगी। यहाँ पे देखिए आपका पर्पज़ ऑफ पेमेंट, उसके बाद अमाउंट, कन्वीनियंस फ़ी और टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं यदि आप करना चाहे तो। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा डाउन एरो बटन की मदद से। यहाँ पे देखिए भीम UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सभी जो पेमेंट मेथड है अवेलेबल है। यहाँ पे आप एंटर UPI ID में अपनी UPI ID एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, NEFT और बैंक ट्रांसफ़र, ये चीज़ें भी आपको मिल जाती है। तो कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा, इस तरह से PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आप कई बार पोस्ट ऑफिस में जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे HO, SO या फिर BO लिखा होता है। तो HO मीन्स होता है हेड पोस्ट ऑफिस, SO मीन्स होता है सब पोस्ट ऑफिस और BO मीन्स होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अभी जो GDS होते हैं वो या तो सब ऑफिस में होते हैं या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में उनका एंगेजमेंट होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेन काम होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो हेड पोस्ट ऑफिस में होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 ऑफिसेस है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया हेड ऑफिस और सब ऑफिस, इसमें जो मैक्सिमम काम होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं मीन्स लगभग सभी काम उसमें हो जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट पोस्ट ऑफिस बढ़ता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। उसमें देखिए बहुत सारे जो मेन काम होते हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि जो लेटर्स की डिलीवरी होना होता है, वहाँ से भेजना होता है। उसके बाद रजिस्टर्ड आर्टिकल्स जो होते हैं उनको भेजना लाना। इसके अलावा जो पार्सल की बुकिंग है, मीन्स पार्सल को देना है, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे होती है। और जो सेविंग बैंक होती है उसमें अकाउंट में पैसे निकालना, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे जो बेसिक ये जो काम है। ठीक है, मनी ऑर्डर्स भी आप वहाँ से भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेड ऑफिस और सब ऑफिस है इसमें बहुत सारे काम होते हैं पोस्ट ऑफिस के, मीन्स लगभग सभी काम होते हैं। और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं मीन्स जो छोटे लेवल के पोस्ट ऑफिस जहाँ पे GDS काम करते हैं, वहाँ पे जो मेन काम होते हैं वो सारे हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो मेन सिटीज़ है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ आप बोल सकते हैं, उसमें हेड पोस्ट ऑफिस होता है। तो उसका जो चार्ज होता है वो किसको दिया जाता है, वो गैजेटेड ऑफिसर के पास होता है। जो हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका चार्ज इनके पास होता है गैजेटेड ऑफिसर, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। और दोस्तों देखिए ऐसे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस होता है उसमें जाहिर सी बात है एक हेड पोस्ट मास्टर होता है। तो उस हेड पोस्ट मास्टर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर। और उनको पावर सेम सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के जैसे ही होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स और जो मनी ऑर्डर्स है, ये 2 चीज़ें जो है इसे आप आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर नहीं बुक कर सकते। आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट जब पढ़ाया था उसमें आर्मी पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ सकता है
ये कौन से दो ऐसे जो है आर्टिकल या फिर ऐसे जो चीज़ें हैं जो आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बुक नहीं कर सकते। तो आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, ठीक है, वैल्यू पेएबल आर्टिकल, मनी ऑर्डर वगैरह। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे क्या चूज़ करना है, वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स। तो ये दो चीज़ें आप आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बिल्कुल भी नहीं बुक कर सकते हैं। तो चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अभी 3 पोस्ट ऑफिस अभी डिस्कस किए, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा देखिए नाइट पोस्ट ऑफिस एक टर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में वो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी। देखिए डाकघर का जो कामकाज का समय बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन उस समय से ज़्यादा यहाँ पे जिस पोस्ट ऑफिस में काम होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है डाकघर के कामकाज का समय वैसे तो हेड ऑफ द सर्कल तय करता है, ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट समय को 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस जो काम करते हैं वो लगभग 5 या 6 बजे तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट को ये अथॉरिटी होती है कि वो पोस्ट ऑफिस के समय को बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा काम होता है वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो 8:30 बजे तक जो पोस्ट ऑफिस चलेगा, और ऐसे पोस्ट ऑफिस को हम बोलते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस। अब देखिए इस पोस्ट ऑफिस में कुछ रूल्स होते हैं और कुछ काम करने के तरीके अलग होते हैं, वो आप जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑथोराइज करते हैं यहाँ पे। और देखिए ऐसे पोस्ट ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं, और यहाँ वही ट्रांजेक्शन होते हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑथोराइज करता है। ये सेकंड पॉइंट हमने लिखा। तो इस पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑथोराइज करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने तीसरे पॉइंट में यहाँ पे लिखा है बढ़े हुए समय में ये डाकघर रजिस्टर आर्टिकल को बुक कर सकते हैं, वैल्यू पेएबल आर्टिकल को बुक कर सकते हैं, टेलीग्राफिक मनी को बुक कर सकते हैं। ऐसे 3 काम यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और पोस्टेज स्टैम्प को भी बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बुक में लिख लेना है, आप लिखना चाहे तो, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं करना चाहे तो, या फिर आप हमारी सीधा नोट्स खरीद लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो सीधा नोट्स खरीद सकते हैं यदि आपके पास समय नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बचत खाते में पैसे डालना और कैश सर्टिफिकेट बेचना ये सिर्फ वीक्स डेज में 7 बजे तक ही अलाउड रहेगा। यहाँ पे इसके कुछ रूल्स आप समझ लीजिए, ठीक है। आपको खाते में पैसे डालना है, कैश सर्टिफिकेट बेचना है, तो ये सब कुछ वीक डेज में होगा और 7 बजे के अंदर ही होगा, ठीक है। उसके ऊपर यदि आप जाते हो तो नहीं होगा आपका काम। टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर बुक करने का समय सिर्फ 6 बजे तक ही मान्य रहेगा। तो इसके कुछ रूल है, ठीक है। नाइट पोस्ट ऑफिस के 7 बजे तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बेच सकते हैं, और जो टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर होते हैं उनको सिर्फ 6 बजे तक ही आप दे सकते हैं, उसके बाद में आप नहीं दे पाओगे। और ऐसे पोस्ट ऑफिस में देखिए संडे, नेशनल हॉलीडे और अदर पोस्ट ऑफिस के छुट्टियों के डाकघर का जो काम, देखिए ये जो संडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, अदर पोस्ट ऑफिस होता है, इन दिनों में क्या होता है, जो डाकघर का कामकाज होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हॉर्स में किया जाता है, ठीक है। कुछ समय तय किया जाता है, उस समय में ही होता है इस नाइट पोस्ट। और ये सिर्फ कहाँ पे लागू होता है, सॉरी, नाइट पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस में लागू करना है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। यदि मैं थोड़ा स्पीड फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अब देखिए ये जो छुट्टियाँ होती ऐसे दिनों में, मीन्स जो छुट्टियाँ आती है बेसिकली, उसमें ये डाकघर जो होता है वो शिफ्ट में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग क्या होता है, 10 बजे से 6 बजे तक, ध्यान रखिएगा, 10 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पे बंद रहती है, वो अभी आपको ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, सेविंग बैंक्स के ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो छुट्टियाँ होती है उसमें पूरी तरीके से बंद रहती है, और कुछ काम ही यहाँ पे शुरू रहते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें थी नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। अभी और एक पोस्ट ऑफिस आता है जिसे हम मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, और ये अभी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली दिन, यानी कि कल। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में देर से पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ी भी जाती है, जैसे कि इंश्योर्ड और वैल्यू पेएबल आर्टिकल को छोड़ के
सारे जो काम होते हैं वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये सुविधा इसलिए दी गई कि जो काम का समय है वो बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं या फिर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं उसमें टाइम जो है बढ़ाना पड़ता है, इसलिए ये टर्म यहाँ पे निकालना पड़ा मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो देखिए इस तरह के जो डाकघर है वो संडे और अन्य पब्लिक हॉलीडेज़ को बंद रहते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका काम करने का जो समय होता है वो ज़्यादा होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इस तरह के जो डाकघर है स्टैंप और स्टेशनरी बेचते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग को ग्रांट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ही पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इतने ही पॉइंट इसमें है, आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके आज हमने समझा कि टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कौन कौन से है। एक क्विक रिकैप मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। पीछे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो मेजरली 3 पोस्ट ऑफिस होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। उसके बाद देखिए जो मेन 2 ऊपर के पोस्ट ऑफिस है उसमें बहुत मीन्स सारे काम होता है ऑलमोस्ट, और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है जो इसमें सारे मेन काम होते हैं। उसके बाद देखिए जो मेन सिटीज़ होते हैं उसमें हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं और उनको गैजेटेड ऑफिसर हैंडल करता है, उसका जो चार्ज होता है वो गैजेटेड ऑफिसर के पास होता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया सीनियर सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। और इनसे ऐसे पोस्ट ऑफिस को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर के पास वो सारे पावर्स होते हैं जो सुपरिटेंडेंट के पास होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ पे देखिए 2 मीन्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वैल्यू पेएबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर जो है आप आर्मी पोस्ट ऑफिस पे नहीं भेज सकते। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाइट पोस्ट ऑफिस का कंसेप्ट हमने पढ़ा। यहाँ पे देखा कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट है वो पोस्ट ऑफिस के काम के समय को बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक, 8:30 बजे तक। ऐसे पोस्ट ऑफिस को हम नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ही ऑथोराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रजिस्टर आर्टिकल्स को, यानी यहाँ पे सारे काम होते हैं जैसे कि रजिस्टर आर्टिकल बुक करना, वैल्यू पेएबल आर्टिकल भेजना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। अभी मैं रिवाइज नहीं करूँगा फिर से। उसके बाद देखिए हमने क्या डिस्कस किया इसमें, ठीक है। संडे, नेशनल हॉलीडे और अदर पोस्ट ऑफिस के जो छुट्टियाँ होती है उसमें जो नाइट पोस्ट ऑफिस है उसका काम रेस्ट्रिक्टेड हावर में होता है और ये जनरली होता है 10 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद हमने मोबाइल पोस्ट ऑफिस पढ़ा। यहाँ पे मोबाइल पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में जो है पोस्टिंग की सुविधा एक्स्ट्रा टाइम तक जो है देर से यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाती है, उसी को मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ी जाती है जैसे कि इंस्टीट्यूट और वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, ये सर्विस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जाती है। और ये संडे को और पब्लिक हॉलीडेज़ को बंद रहता है। और यहाँ पे जो मेन काम होते हैं वो स्टैंप और स्टेशनरी को बेचना, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग को बेचना या फिर ग्रांट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अब तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।